मासूम चेतना हम शर्मिंदा हैं। तुम 10 दिन तक 700 फीट के गहरे अंधेरे सकरे गड्ढे में फंसी रही। हमें पता है तुम खूब लड़ी होगी अपनी जिंदगी के लिए। तुमने सोचा होगा शायद कुछ घंटे में तुम्हें कोई बचाने के लिए आ जाएगा। लेकिन चेतना हम शर्मिंदा हैं हमारे सुस्त प्रशासन से। हम शर्मिंदा हैं। तुमने सोचा होगा कि विश्व गुरु बने भारत में आधुनिकता के इस दौर के अंदर कुछ तो ऐसा होगा कि इतने हादसों के बाद भी सरकारों के पास में कोई तकनीकी ऐसी हुई होगी कि जिससे इस तरह की दुर्घटनाओं में मासूमों को बचाया जा सके। लेकिन चेतना हम शर्मिंदा हैं। हमारी सरकारें धर्म को बचाने में लगी हैं। धर्म खतरे में है, इसलिए वो नए तरीके या आधुनिकता के इस दौर के अंदर नई तकनीकी वो नहीं ला सकती। और इसीलिए 3 दिन तक हम बस गड्ढे से तुम्हें निकालने के लिए देसी जुगाड़ लगाते रहे। इसलिए हम शर्मिंदा हैं। हम शर्मिंदा हैं कि सालों से मासूम बच्चे ऐसे बोरवेल के अंदर गिरते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी सरकारें, हमारे प्रशासन की नींद खुलती नहीं है। कोई ऐसी नीति, कोई ऐसी तकनीकी वो अभी तक नहीं बना पाए पिछले 10, 12, 15 सालों में कि इन खुले बोरवेलों को ढका जा सके। इसमें से गिरे बच्चों को निकालने के लिए कुछ सशक्त ऐसी तकनीकी कोई काम आ सके, वो हम नहीं कर सके। हम शर्मिंदा हैं। आखिर 3 साल की ही तो जान थी, कितने दिन तुम लड़ सकती थी? अब ये तुम्हारी गलती है कि तुम 10 दिन तक नहीं लड़ी। तुम 10 दिन तक अगर अपनी जिंदगी के लिए लड़ती, अगर तुम 10 दिन तक रुकती, तो तुम जिंदा रहती। लेकिन हमारे सुस्त प्रशासन की सुस्त चाल की वजह से हम शर्मिंदा हैं। हम यकीनन शर्मिंदा हैं। राजस्थान की एक जिंदगी को बचाने के लिए 10 दिनों से लगातार मशक्कत चल रही है। जमीन खुदाई के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रेत माइनर्स, पत्थर काटने के औजार, जिससे जो बन पड़ रहा है वो किया जा रहा है, इस उम्मीद से कि 150 फीट नीचे जो बच्ची फंसी है वो बाहर आ जाएगी। 10 दिनों तक चली इस दिन रात की मशक्कत के बाद में बच्ची बाहर तो आई, लेकिन तब तक उसकी सांसें रुक चुकी थी। बच्ची की उम्र कितनी थी? महज 3 साल। अपनी ज़िंदगी के लिए बच्ची लड़ी होगी, खूब लड़ी होगी, लेकिन 3 साल की जान एक अंधेरे गड्ढे में आखिर कितना इंतज़ार करती। ये घटना राजस्थान के कोटपुतली की है। 23 दिसंबर की दोपहर 3 साल की बच्ची चेतना खेलते हुए 700 फीट गहरे बोरवेल के अंदर गिर गई। पहले तो घर वालों ने उसे किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब लगा कि मामला हाथ से निकल गया है तब प्रशासन की मदद ली गई और 23 दिसंबर की रात एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। अगले दिन सुबह हुक लगाकर जो देसी जुगाड़ है, उस जुगाड़ से उसको ऊपर खींचने की कोशिश करी गई, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर आई, लेकिन वो नहीं आ पाई। दूसरे तीसरे दिन खुदाई के लिए गुजरात से मशीनें मंगवाई गई। तीसरे दिन रेत माइनर्स की टीम बुलाई गई और इस बीच जो खुदाई का काम है वो भी चला। हालांकि ये डर लगातार बना हुआ था कि मशीन के वाइब्रेशन से कहीं बच्ची नीचे की तरफ नहीं धंस जाए, इसलिए बोरवेल से 10 फीट दूर पाइपलाइन मशीन से एल शेप में खोदने का काम किया जा रहा था। चौथे और 5वें दिन बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कई बार खलल पड़ा। बीच गड्ढे में कैमरा डालकर एलईडी स्क्रीन की मदद से सारा काम मॉनिटर किया जा रहा था। छठे दिन जो लोग नीचे टनल खोदने का काम कर रहे थे वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके नीचे गए। हर घंटे नीचे काम करने वालों की अदला बदली भी की जा रही थी। 7वें और 8वें दिन माइनर्स, जो माइन के जो एक्सपर्ट हैं और दूसरे विशेषज्ञ हैं, उनको बुलाकर ड्रिलिंग का काम किया गया। 9वें दिन एनडीआरएफ की टीम के प्रशिक्षक जवानों को नीचे उतारा गया। वो बच्ची तक पहुंचने की कोशिश में लगे थे और फिर 10वें दिन यानी कि 1 जनवरी को टीम बच्ची के पास पहुंची, हाथों से मिट्टी हटाई, बच्ची को ऊपर लाया गया। चेतना को बाहर लाने में पूरे 10 दिन लग गए और इसके तुरंत बाद एम्बुलेंस से कोटपुतली के बीडीएम हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे के घर वालों का आरोप है कि प्रशासन ने काम में तेजी नहीं दिखाई। अगर वो पहले दिन ही एक्टिव हो जाते तो उनकी बच्ची को बचाया जा सकता था। परिवार का आरोप है कि कलेक्टर ने एक बार भी घर वालों से मिलने तक नहीं आई। 28 दिसंबर को बच्चे की मां ने मीडिया से बात की।
जब उन्होंने कलेक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया था। सुनिए आप क्या कहा उन्होंने। तो चेतना के साथ जो हुआ वो पहली खबर नहीं है। ऐसा न जाने कितने बच्चों के साथ में बोरवेल या फिर गड्ढे में गिरकर उनकी जान वो गंवा देते हैं। खबरें आती हैं, चर्चाएं शुरू होती हैं, कुछ दिनों तक प्रशासन पर सवाल उठाए जाते हैं, हम जैसे लोग बार बार सवाल उठाते हैं और फिर बाद में सब कुछ भूल भाल कर सब अपने अपने कामों में वापस व्यस्त हो जाते हैं, नींद में दोबारा चले जाते हैं। प्रशासन भी नींद में चले जाता है, सरकारें भी नींद में चली जाती हैं और दोबारा तब जागते हैं जब कहीं और ऐसी घटना फिर सामने आती है। बच्चों के नाम बदलते हैं, उनकी उम्र बदलती है, जगह के नाम बदलते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता है तो वो है कि ये तस्वीर, इन मौतों की तस्वीर, इन बच्चों की बंद आंखें, ये नहीं बदलती। आखिर कौन है इस मौत का जिम्मेदार? सरकारें, अधिकारी, आप, हम, कौन? पूरा प्रशासन? आखिर कौन? ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जब यहाँ पे लाई गई, अंदर उसको इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया। सेपरेट एक रूम हमने उसके लिए तैयार कर रखा था, जहाँ पे बालिका को एग्जामिन करने के लिए एक स्पेशल एक बेड हमने तैयार किया था, जिस बेड पे उनको जो डॉक्टर्स की टीम है हमारी, उन्होंने उनको एग्जामिन किया, बच्ची को देखा, अपनी फाइंडिंग्स डाली हैं। और फाइंडिंग्स डालने के बाद चूँकि बच्ची जीवित नहीं थी तो उसे मॉर्चरी में शिफ्ट किया गया है और अभी उसका जो है पोस्टमार्टम हो। कलेक्टर मैम की अब बेटी होती तो क्यों इतना दिन तक वह उनका अंदर ही रह देती। थोड़ी सी भी कन्या के प्रति रहम को ना, कम से कम मेरी पुकार ना सुनो तो कन्या की आत्मा की पुकार सुन लो। मेरी बेटी ने जल्दी से जल्दी निकाल लो, ते भगवान के सम्मान सो मेरे लिए। कलेक्टर मैडम इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है मेरी बच्ची के लिए? अगर तेरी बेटी होती तो क्या इतनी लापरवाही बरतती तू?